हेलो चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। फर्स्ट राउंड का जो बीई बीटेक का एडमिशन है उसका रिजल्ट कल आ चुका है। अब फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में जाने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारे आपके डाउट्स जो कल रात से लेकर के आज तक व्हाट्सएप मैसेज पे आए हो या फिर कोई भी वीडियो के कमेंट में आए हो तो वो सारे कवर करने वाला हूँ। और साथ में आज रात को 9:15 को एक लाइव सेशन भी होने वाला है। अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो उस लाइव सेशन के अंदर भी हम आपके डाउट सॉल्व करने वाले हैं। तो आज रात को 9:15 को आप लाइव में भी आ सकते हो और आज का ये वीडियो भी आपको पूरा देखना है। प्लस जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप आपने हमारा फर्स्ट ईयर का नहीं ज्वाइन किया है तो एडमिशन के लिए उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में फर्स्ट सेमिस्टर में मैथ्स के लाइव क्लास शुरू हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोर्स की भी लिंक है, आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब वन बाय वन पहले तो हम आपके जितने भी डाउट्स है उसको पकड़ते हैं। सबसे पहला आपका डाउट था कि ये जो आपका एडमिशन है वो क्या फाइनल एडमिशन है, फीस भर दे, एडमिशन लेटर डाउनलोड कर दे। तो मैं उससे पहले आपको आपका टाइम टेबल दिखाता हूँ। ये आपका टाइम टेबल है। आपका एक्चुअल में जो रिजल्ट आने वाला था वो यहाँ पे फर्स्ट राउंड है 6-7 को, मतलब आज आने वाला था, जो एक्चुअल में इन लोगों ने कल रख दिया, एक दिन पहले रख दिया। क्लियर? तो 6-7 को आपका जो रिजल्ट आने वाला था फर्स्ट राउंड का वो कल आ गया। अब आप फीस भर सकते हो 6-7 से लेकर के 11-7 तक। 6-7 से 11-7 तक आप फीस भर सकते हो और एडमिशन लेटर कंपलसरी आपको डाउनलोड करना है। फीस में अगर आपकी प्राइवेट कॉलेज होगी तो 20,000 सबको दिखाएगी, बॉयज गर्ल्स को। गवर्नमेंट होगी तो बॉयज को 1500, गर्ल्स को कुछ नहीं दिखाएगा। और TFWS होगा तो किसी को कुछ दिखाने वाला नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि विदाउट फीस भरे कल से कंफर्म होगा, है ना। 0 रुपीज में भी एडमिशन लेटर डाउनलोड करके आप कंफर्म कर सकते हो। आपकी प्रोफाइल में जाओगे तो कंफर्म हो ही जाएगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आपका कॉलेज शुरू होगा 11-7 से, फिर ऑनलाइन कैंसिलेशन राउंड आएगा जिसमें आपने फीस अगर भर दी है लेकिन आपको वहां पे नहीं जाना है तो आप कैंसिल करवा सकते हो 7 तारीख से 13 तारीख तक। तो आपकी फीस एडमिशन राउंड सारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपके घर पे चेक थ्रू या फिर DD थ्रू आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद थोड़ा नीचे जाए तो वैकेंट शीट 26/7 को दिखाएगी और फिर 26/7 से 30 तारीख तक राउंड 2 चलने वाला है और उसका रिजल्ट आएगा 2 तारीख। तो मतलब अप्रोक्स 1 महीना तो यहाँ पे लगने ही वाला है और मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग राउंड 2 में जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ्स है ना वो सबको कॉमन आता है, कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, कोई भी कॉलेज क्यों ना हो उसके लिए। तो मैं आप सबको बताऊंगा कि हमारा मैथ्स 1 का कोर्स अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो आपका पढ़ना नहीं बिगड़ेगा। और वैकेशन कोर्स ज्वाइन करोगे तो वैकेशन में तो स्पोकन इंग्लिश भी चल रहा है, सी लैंग्वेज भी चल रहा है और मैथ्स भी चल रहा है, तीनों चल रहे हैं। दोनों कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा नंबर भी है। आप कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो वहां पे भी हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं आपके डाउट्स के ऊपर। तो ये फाइनल एडमिशन है। तो अगर आपको कोई एक्स कॉलेज में एडमिशन लेना था जो आपकी मनपसंद कॉलेज थी, अगर उसमें मेरे को मिल जाए तो बस अब आगे नहीं जाना है, ऐसा आपके दिमाग में है तो ये आपके लिए फाइनल एडमिशन, आपको अब आगे जाने की जरूरत नहीं है ना। यहां से अब एक बार यस और नो का ऑप्शन आएगा कि आपको राउंड 2 में जाना है, यस और नो। आप नो करोगे तो आप वहां से विड्रॉल हो जाओगे, आप यस करोगे तो आप राउंड 2 में जा सकोगे। ये अभी तक आया नहीं है, जैसे ही सब कुछ खत्म होगा राउंड 1 का तब वो आ जाएगा, तब मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो फाइनल एडमिशन ही है ना। तो फीस भर दे तो कि भैया फीस भर दे, एडमिशन लेटर डाउनलोड कर दे तो क्या डाउनलोड कर दे, फीस मैंने बताई वैसे आपको भर देनी है। अब अगर आपको राउंड 2 में भी जाना है, इस आपको मान लो 5 कॉलेज आपने डाली थी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 6 डाली थी, चलो उसमें आपको 5 नंबर की कॉलेज में मिला है, लेकिन आपकी ये 4 चॉइस तो अभी भी पेंडिंग है। उसमें 4 नंबर की कॉलेज में तो आप 1000 नंबर से ही पीछे या फिर 2000 में ही पीछे। तो आपको इसमें आपको 6 कॉलेज पसंद थी लेकिन पहले 4 में मिलता तो वो ज्यादा पसंद थी। तो आप 5 नंबर की कॉलेज में अभी हो तो फीस तो आप भर दो, उसी एक सीट तो कंफर्म कर ही दो, है ना। जैसे ही आप फीस भरोगे वो सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी, है ना। और आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल तो हो ही जाने वाले। राउंड 2 में कौन जा सकते हैं? सब लोग जा सकते हैं। अगर आप राउंड 1 में फीस भरते हो कि राउंड 1 में फीस नहीं भी भरते हो, आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो। लेकिन नुकसान क्या होगा, अगर आप राउंड 2 में जाते हो और आपको कोई भी कॉलेज राउंड 2 में ऊपर की ये नहीं मिल रही, तो राउंड 1 में अगर आपने फीस नहीं भरी होगी तो ये सीट भी आपकी जाएगी। और अगर आपने राउंड 1 में फीस भरी होगी, उसमें ऊपर वाली 4 कॉलेज में से कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो ये सीट तो आपकी कंफर्म ही रहेगी। ये तो आपने बुक कर दी, जैसे नहीं ट्रेन में हम डब्बे बुक करते कि भाई टायर 2 में एक सीट तो ब्लॉक कर ही दो। अब टायर 1 में वेटिंग है, अगर मिलेगी, अगर वो मिलेगी तो टायर 2 की आप किसी और को दे सकते हो।
अगर राउंड टायर 1 में नहीं ही मिलती है तो टायर 2 वाली तो आपकी कंफर्म है। और दूसरी चीज, राउंड 2 में अगर आपको सीट मिलती है तो आपको कंपलसरी जाना ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पे ऐसा है, आपको कंपलसरी जाना ही पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि ना नाना करता तो सर 5 नंबर पर मन मजा आवे, એવું नहीं चाले, है ना। तो बहुत सोच के आपको राउंड 2 में स्विच ओवर होना है। अगर आपको जाना है, मिलेगा तो जाना ही पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो ये कंफर्म रहेगा अगर फीस भरी होगी तो इतनी चीजों का खास ध्यान में रखना है। राउंड 2 में कौन जा सकता है? सब लोग, फीस भरो के नहीं भरो। लेकिन मैंने आपको दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया। अगर फीस भरी होगी तो कंफर्म रहेगी और जा सकोगे, फीस नहीं भरी होगी तो ये तो जाएगी। राउंड 2 में कुछ नहीं मिला तो वहां पे भी रटकोगे। क्लियर? तो फीस तो कंपलसरी आप भर ही दो। अब राउंड 2 में क्या आप आपकी चॉइस ऊपर नीचे ऐड डिलीट कर सकते हो? तो हाँ, आप कर सकोगे, चॉइस ऊपर नीचे भी कर सकोगे, ऐड डिलीट भी कर सकोगे। राउंड 1 में जो सीट मिली होगी वो क्या राउंड 2 में डालने की ना नहीं डालने की, है ना, वो तो आपकी कंफर्म हो गई है ना, वो तो आपकी कंफर्म हो गई है। तो राउंड 1 में जो सीट मिली है वो राउंड 2 में नहीं डालोगे तो चलेगा। उसके अलावा आपको जो भी चॉइस है वो डाल दो। मान लो आपने 10 चॉइस डाली राउंड 2 में, तो 11वें नंबर की चॉइस अपने आप ये सिस्टम ले लेगा कि राउंड 1 में मिली वो सीट, मतलब पहली 10 में नहीं मिला तो वो 11 नंबर वाली तो आपकी कंफर्म ही रहने वाली है। और अगर आपको बहुत इच्छा है डालने की तो लास्ट में डाल के रख देना, है ना, ये तो कंफर्म ही रहने वाली है। क्लियर? उसके बाद राउंड 1 में कब ना मिले, मैंने जो बोला, राउंड 2 में अगर आपने राउंड 1 में अगर आपने फीस भर दी है और राउंड 2 में जाते हो और राउंड 2 में कुछ नहीं मिलता तो राउंड 1 वाली कंफर्म रहेगी। राउंड 2 में मिलता है तो कंपलसरी जाना ही पड़ेगा, भले ही आपने फीस भरी है, पहले राउंड वाली सीट चली जाएगी। अब फीस का फंडा क्या है? अगर मान लो राउंड 1 में आपको प्राइवेट में मिला है तो आप कंफर्म करने के लिए 20,000 भरोगे। फिर राउंड 2 में TFWS या फिर गवर्नमेंट में मिलता है तो सर मेरे पैसों का क्या? तो आपके जो 20,000 आपने टोकन फीस भरी है वो आपकी रिटर्न हो जाएगी 2 महीने के अंदर। मेरा खुद का यही खेल था, मेरे को प्राइवेट में मिला था, है ना, तो मैंने फीस भर दी थी 20,000, फिर मेरे को TFWS में मिला तो फीस अपने आप 2 महीने में मेरे घर पे चेक आ गया था। हाँ, लेकिन वो टाइम लगा था 2 महीने का, मेरे नाम से आया था, 1 भी रुपीस कटा नहीं। क्लियर? और अगर आपने अभी TFWS गवर्नमेंट में मिला है तो आपने कोई भी फी नहीं भरी होगी। और राउंड 2 में अगर आपको अच्छी प्राइवेट में मिलता है, आपको प्राइवेट में ही जाना था, तो वहां पे आपको फीस दिखाएगा, वहां पे आपको फीस भरना दिखाएगा। तो फीस के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है। जो फीस आप पे करोगे या नहीं भी करोगे वो ACPC के पास ही जाने वाली है, अभी कोई कॉलेज के पास नहीं जाती है जब तक पूरा राउंड खत्म नहीं होता तब तक। और ये 20,000 आपके फर्स्ट ईयर की फीस में से ही माइनस होता है ना। मान लो 1 लाख फीस है तो आपको फिर 80,000 ही कॉलेज पे भरना होता है, 20,000 ACPC वाले कॉलेज को भेज देते हैं। रिटर्न टाइम, फीस रिटर्न कितने टाइम में आती है? 2 महीने में। क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने लगते हैं। और अगर आप मान लो अभी फीस भर भी देते हो राउंड 1 की कंफर्म करने के लिए, फिर थोड़े दिन में ऐसा लगता है नहीं फीस नहीं भरनी, मैं कहीं पे ऑफलाइन एडमिशन ले लूं, तो ये फीस रिटर्न का भी टाइम टेबल में टाइम है, उस टाइम पे आप कैंसिल भी एडमिशन करवा सकते हो, तो ये फीस आपको आपकी रिटर्न मिल जाती है ना। तो फीस की आपको कोई चिंता करनी होती नहीं है। अब मॉक राउंड में जैसा एनालिसिस आया था वैसा सेम टू सेम एनालिसिस फर्स्ट राउंड में भी आया है। मैं आपको थोड़ा दिखाऊं, ये रहा इनटेक एंड एलोटेड। कॉलेज में कितनी इनटेक है और कितनी एलोटेड हुई है। मान लो ये पहली कॉलेज है SS गांधी, उसमें सिविल में इनटेक 150, 129 गई, मतलब 21 वैकेंट। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बोलता है कि सर मेरे को SS गांधी में सिविल में लेना था लेकिन मैंने फर्स्ट राउंड में डाला ही नहीं, क्या अब मेरे को मिल सकता है? तो आप देखो 21 सीट खाली है तो हाँ मिलेगा, डाल दो आप ऊपर, है ना, डाल जो चाहिए उसको ऊपर डाल दो, मिल जाएगा। अगर कोई बंदा ऐसा बोला कि सर SS गांधी कंप्यूटर में 75 सीटें और 75 एडमिट हो चुकी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, 75 तो मिली है। अब 75 में से कंफर्म कितने लोग करेंगे? मान लो 70 लोग ने कंफर्म की तो 5 सीट तो बाकी बची। क्लियर? तो 5 सीट वैकेंट पड़ेगी, वो भी लिस्ट आएगा, है ना, फीस भरने के बाद वो भी वैकेंट का लिस्ट भी आने वाला है। उसमें टाइम टेबल में आप देखोगे ना तो यहाँ पे है, देखो ये रहा डिस्प्ले ऑफ वैकेंट आफ्टर राउंड 1, 13 तारीख को वो लिस्ट आएगा, तब मैं आपको वापस समझाऊंगा। लेकिन अभी आप होप रख सकते हो कि भाई 70 लोग मान लो फीस भरे तो 5 सीट तो आपके लिए खाली बचेगी। अब उसमें कट ऑफ कितना जाएगा वो किसी को पता होता नहीं है, तो ऐसे आप सभी कॉलेज का देख सकते हो। तो ये वैकेंट शीट्स के ऊपर जाना, अगर राउंड 1 में आप कुछ गलती कर बैठे हो, अब राउंड 2 में अच्छे से कॉलेज डालनी है तो ये वैकेंट शीट देखना, वहां पे तो आपको मिलने के चांसेस है ही है। अब सेम टू सेम दूसरा जो एनालिसिस आया है वो क्लोजिंग रैंक आया है, मतलब इंस्टीट्यूट का क्लोजिंग रैंक कौन सा है, तो यहां से भी आपको पता चलता है कि भाई आप इसके अंडर में आते हो कि नहीं। अब मान लो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, यहाँ पे क्लोजिंग रैंक कितना है 10,699 और स्टार्टिंग रैंक है 9,747, है ना, और आपका रैंक मान लो 4,000 है। तो क्या सर मेरे को ये पहली जो कॉलेज है AD पटेल, अगर इसमें कोई सीट बची नहीं है तो मेरे को नहीं पता, वो उसमें देखना पड़े। मान लो AD पटेल में 40 सीट है AI एंड डेटा साइंस की, और 40 में से 40 भर गई है, कोई वैकेंट अभी नहीं है। क्लियर? तो क्या मेरा 4,000 नंबर तो इसमें मेरे को राउंड 2 में मिल सकता है?
तो इसमें दो केस है, अगर जितने लोगों को मिला है 40 लोगों ने वो सारे कंफर्म करके बैठे हैं और वो राउंड 2 में गए हैं और राउंड 2 में उनको कोई सीट नहीं मिलती है तो ये इनकी कंफर्म रहेगी और आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मान लो 40 लोग हैं, 40 राउंड 2 में गए हैं और राउंड 2 में जो गए हैं उसमें से 5-6 लोगों का राउंड 2 में कहीं अच्छी जगह पे हो गया है, तो 4-5 सीट खाली पड़ती है, उसमें आप अगर मेरिट में आते हो तो आपको वो मिल सकती है। तो ये कोई नहीं बता सकता कि क्या सर मेरा नंबर 4000 है, मेरे को इसमें राउंड 2 में मिल सकता है। ये पूरा देखना पड़ता है एनालिसिस और थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है, फिर पता चलता है। क्लियर? तो ये खास आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी आप देख लो कि भाई ओपनिंग कहाँ पे, क्लोजिंग। अब ये क्लोजिंग को बहुत फोकस मत करना, पहले आप क्या देखना कि भाई वहां पे सीट वेकेंट है। मान लो एडी पटेल में एआई एंड डेटा साइंस में 15 सीट वैकेंट है, तो अभी आपका चांस लग ही सकता है। ये तो क्लोजिंग 15 सीट वैकेंट होके क्लोजिंग है, तो अब तो 15 भरेगी तो ये कितने एंड पे जाएगा, है ना। तो क्लोजिंग को इतना फोकस मत करो, पहले वो वैकेंट का लिस्ट निकालो, आपको जहां पे चाहिए वहां पे कुछ वैकेंट है। अगर वैकेंट है तो चांसेस सबसे ज्यादा है ना। वैकेंट नहीं है तो फिर ये सब देखना पड़ता है ना। ये ट्रायल एंड एरर के बेस पे चलता है। फिर एक एनालिसिस कौन सा है, प्रोग्राम वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज भी है, क्लियर है ना। क्लोजिंग ओपनिंग वो सेम जैसा ही है। उसके बाद मेरिट वाइज भी है कि भाई कौन सी कॉलेज अच्छी है। अब इसमें आपको देखना हो कि सर मेरे को अब 2 कॉलेज में बहुत कंफ्यूजन है, कौन सी लो, तो यहाँ पे देख लो कौन सी पहले बंद हुई है वो अच्छी होगी, है ना। सबकी चॉइस पे हो तो आपकी चॉइस भी हो। मान लो धीरूभाई अंबानी में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, वो TFWS सबसे पहले बंद हुआ है, 3 पे शुरू हुआ 4 पे बंद, मतलब 3 और 4 नंबर वाले जो स्टूडेंट है मेरिट में उन लोगों ने वहां पे लिया है। फिर DAIICT में कंप्यूटेशन साइंस CS TFWS है, 7 से 12 स्टूडेंट ने ले लिया है, मतलब 7 नंबर से 12 स्टूडेंट, 12 नंबर वाले जो स्टूडेंट है वो उसमें गए। लेकिन जो 5 नंबर मेरिट वाला बंदा है वो DAIICT में IT में TFWS में गया है ना। तो वो सबकी चॉइस के ऊपर होता है। तो ये आप मेरिट देख सकते हो कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी कॉलेज बुरी। आप X और Y कॉलेज का कंपैरिजन यहाँ पे ब्रांच वाइज भी कर सकते हो। ठीक, तो ये 4 एनालिसिस इन लोगों ने रख दिए हैं। ये इन लोगों ने पुरानी वेबसाइट पे रखे। मैं आपको नाम बता दूं, ये लोग अब इस बार ऐसा कर रहे हैं, gujarat.government.in, ये वेबसाइट पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको BE BTech में ये एनालिसिस मिल जाएगा। 1-2 दिन में आपकी ओरिजिनल वेबसाइट पे भी आ जाता है। ये लास्ट ईयर वाली वेबसाइट पे ये लोग रखते हैं सारी चीजें, क्लियर। तो इतनी चीजों का आपको खास ध्यान में रखना है। और कोई चीजें तो अभी यहाँ पे नई आई नहीं है, जो चीजें थी वो पुरानी यहाँ पे अवेलेबल है। और आपका जो है पोर्टल, वहां पे मैंने BE BTech देखा और कोई नया मॉक राउंड का भी लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट राउंड का एनालिसिस आज या कल में आ जाएगा। और ये 30 तारीख को नो एडमिशन जॉन वाली लिस्ट आई थी, पेंडिंग है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये था पूरा फर्स्ट राउंड का फंडा। मैंने जितना हो सके उतना वीडियो में समझा दिया है, बहुत सारा आपका क्लियर हो गया होगा। आज पूरे दिन होमवर्क करिए, अभी भी कोई डाउट रहते हैं तो आज रात के लाइव सेशन में आप आ सकते हैं ना। दूसरों के क्वेश्चन से भी आपके डाउट सॉल्व हो गए। रात को 9:15 को लाइव सेशन है और एप्लीकेशन में मैथ्स और वैकेशन कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी है। ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम में सेम नाम प्रियसर विद्यापीठ से हमारा अकाउंट है, वहां पे भी इंस्टेंट अपडेट हम न्यूज़पेपर की रखते रहते हैं, तो आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे कोई न्यू अपडेट के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।